good morning. Let's continue with our lesson number 1, sources of history. In the previous lessons, we studied about the sources of history, about the Millennium Gallery, Tadpatras, Bhojpatras, inscriptions, archives, vessels, ornaments and tools. Now today we will learn about vessels, ornaments and tools of the ancient times. We have already studied these points and today we will going to learn these vessels, ornaments and tools of the ancient time. Okay, let's see. Now here you can see the vessels, ornaments and tools. Here you can see in the pictures, this is a pot of an ancient time. Here are some tools and ornaments, right? Okay. Now, during excavations, here excavation means what? Digging out. जब खोद काम की जो प्रक्रिया होती है उसे एक्सकावेशन कहते हैं. ड्यूरिंग एक्सकावेशन जो जमीन की जो खुदाई होती है उसे एक्सकावेशन कहते हैं. तो ड्यूरिंग एक्सकावेशन जब भी खुदाई का काम चल रहा होता है, यूटेंसिल्स, स्टोन टूल्स एंड एंशियंट ऑर्नामेंट्स आर फाउंड विच हेल्प अस टू नो द हिस्ट्री ऑफ एंशियंट टाइम. एंशियंट टाइम में ऐसे वेसल्स थे, ऐसे ऑर्नामेंट्स थे, ऐसे टूल्स थे. इसकी जानकारी हमें कैसे मिलती है? तो ड्यूरिंग एक्सकैवेशन यूटेंसिल्स, सम स्टोन टूल्स, जो स्टोन के जो टूल्स होते हैं, और एंशियंट ऑर्नामेंट्स आर फाउंड विच हेल्प अस टू नो द हिस्ट्री ऑफ एंशियंट टाइम. जो खुदाई के समय जो ये सब मिलता है वो उससे हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है. Based on picture 1.4, gather information on similar objects found from an excavation site near your residence. अगर आपके आसपास, आपके घर के आसपास, आप जहाँ पे रहते हो उनके आसपास जब भी ये कोई एक्सकावेशन चल रहा, एक्सकावेशन साइट हो या जहाँ पे खुदाई काम चल रहा होता, अगर खुदाई काम चल रहा है तो वहाँ से अगर कोई ऑब्जेक्ट मिलता है तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करना है. Just as archaeologists do. Here, what is the meaning of archaeologist? Archaeologist means a person who studies human history. जो ह्यूमन हिस्ट्री के का अभ्यास करता है, जो उसकी स्टडी करता है. एंड प्री हिस्ट्री थ्रू द एक्सकावेशन ऑफ साइट्स. जो भी ये एक्सकावेशन साइट्स है उसमें जो भी थिंग्स मिलती है उस पर वो स्टडी करते हैं, तो उसे आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है. अ पर्सन हु स्टडीज ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री टू द एक्सकावेशन ऑफ साइट्स. ओके, नाउ वी टू कैन नो द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट टाइम्स फ्रॉम ओल्ड कॉइन्स, स्टोन इंस्क्रिप्शंस, पेंटिंग्स एंड मेटल प्लेट्स. हम भी ये जो ओल्ड कॉइन्स है, स्टोन इंस्क्रिप्शंस है, जो स्टोन पर जो राइटिंग होती है, पेंटिंग्स एंड मेटल प्लेट्स के द्वारा हम भी हिस्ट्री जान सकते हैं. नाउ हियर थिंग्स टू नो. द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री: डॉक्यूमेंट्स, पेंटिंग्स, ऑर्नामेंट्स, टॉयज, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, भोजपत्रास, मेटल प्लेट्स, ओल्ड बिल्डिंग्स, टेम्पल्स, travelogues, etc. are the sources of history. Here travelogues means what? Travelogues means a piece of writing about travel or a narrated pictures about a travel. Okay, now stone inscription. The writings which are carved on stones. Stone पर जो carving करके जो writing किया जाता है उसे stone inscription कहते हैं. The writings which are carved on stones. Now Bhojpatras, the bark of a tree on which books were written in ancient times. Ancient time में ये जो भोज नाम की जो ट्री थी उसकी स्किन, जो बार्क थी, उस पर लिखा जाता था, उसे भोजपत्रास कहते थे. कॉपर प्लेट्स, इंस्क्रिप्शंस ऑन कॉपर एंड टीन. कॉपर और टीन पे जो लिखा जाता था, राइटिंग किया जाता था, उसे कॉपर प्लेट्स कहते हैं. नो कार्बन डेटिंग सिस्टम. Your carbon dating system
is a one type of system that is used by archaeologists to know the exact date and time of a finding. जब भी वो कोई चीज़ फाइंड करते थे, उन्हें मिलती थी, तो वो उसकी एग्जैक्ट डेट और टाइम की जानकारी किससे मिल सकती थी उन्हें? कार्बन डेटिंग सिस्टम। ये एक प्रकार का सिस्टम है कि जब भी कोई एंशंट टाइम में से कोई अगर वस्तु उन्हें मिलती थी तो उसकी एग्जैक्ट डेट और टाइम इस सिस्टम से पता चलती थी। आर्चीव्स, प्लेसेस विच स्टोर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। आर्चीव्स मीन्स व्हाट? तो जहाँ पे जो भी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स है उन्हें स्टोर किया जाता, उस प्लेस को आर्चीव्स कहते थे। प्लेसेस विच स्टोर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, सॉरी, इट इज कॉल्ड एन आर्काइव्स। आर्काइव्स, प्लेस विच स्टोर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। Now here we now know that there are various sources from which we can get authentic historical information. Here authentic means the real thing. Authentic means the real thing. The real, we can get real historical information from the various sources. Let us collect the sources from which we can gather the history of our town, city or village. Now here there are things to know, that you can know more about history from copper plates, bhojpatras and manuscripts of ancient times. If you know more about history, you can know from copper plates, bhojpatras and manuscript of ancient times, which are preserved in Sri Hemchandracharya Library, Patan, North Gujarat, LD Institute of Indology, Navrangpura, Ahmedabad, ट्राइबल म्यूजियम, गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद, एंड महावीर जैन आराधना केंद्र, कोबा, गांधीनगर. Now from that places you can get the information about history, right? Okay. Now let's revise all the points. First of all, sources of history. Which are the sources of history? All the articles and events which were published in the newspaper. Ornaments, toys, old coins, idols, some utensils, vessels, ornaments, some ancient buildings, forts, wells, stepwells, right? Tajpatras, Bhojpatras, inscription, all that are the sources of history. From that we can know the history. Okay, now what is Millennium Gallery? Okay, what is Millennium Gallery? When 20th century was going to end, almost all the newspapers had published all the events and incidents that had happened in the 20th century, and they become known as the Millennium Gallery. जब 20th century का अंत होने जा रहा था, तो उस समय जो 20th century में जो भी इंसिडेंट्स और इवेंट्स बने थे, तो उसे मिलेनियम, तो ऑलमोस्ट ऑल द न्यूज़पेपर, सभी न्यूज़पेपरों में उसके जो इंसिडेंट्स और इवेंट्स हुए थे, उन्होंने सभी न्यूज़पेपरों में उसके बारे में बताया था, तो वो मिलेनियम गैलरी के नाम से जाना जाता है. नाउ ताड़पत्ras. The writing on the bark of palm tree. The writing on the bark of palm tree is known as ताड़पत्ras. Now bhojpatras. The writing on the bark of the tree Bhoj is called Bhojpatras. Now what is inscriptions? Now what is inscription? The writing which was carved on stone and metals are called inscription. जो भी writing था वो stone पे carving करके और metal पे carving करके जो लिखा जाता था उसे inscription कहा जाता है. The writing on stones and metal plates, which was known as inscriptions. Now last is archives. Now archives. What is the meaning of archives? So the place where historical records are preserved. The place where historical records preserved are called archives. जहाँ पे हिस्टोरिकल जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं उसे प्रोटेक्ट किया जाता है,
इसे आर्काइव्स कहते हैं. Okay, so vessels, ornaments and tools of ancient times that we have learned from the textbook. Okay, you have to read this lesson, and in the next session we will discuss about the exercises of this lesson. Thank you.